सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो एनपीडी के लक्षण है उसको हम लोग फिर से रिकॉल कर ले, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था जिसके बारे में, उन सबको रिकॉल कर ले। लेकिन उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा सूरज झा को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किया था, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। बिकॉज ऐसे ऐसे कमेंट आते रहेंगे तो हम लोग धीरे धीरे सुधार करेंगे। सो उनके कमेंट के बेसिस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग पूरा अपना बेस्ट लेवल ट्राई करेंगे कि उन्होंने जो कमेंट कहा था या फिर उनके सेटिस्फेक्शन के लिए ये वीडियो हम लोग और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। और ऐसे ही कमेंट करते रहिए आप लोग, और आप ही लोग के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो बनाएंगे। सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज क्लाउड पे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों को एनपीडी के लक्षण को रिकॉल करना था। सो मैं आप लोगों को बता दूं, एनपीडी के कुछ बेसिक लक्षण हैं जो कि लगभग सारे पेशेंट में सिमिलर होते हैं, सेम ही पाए जाते हैं। जैसे कि अपने आप में ही रहना, और जितने भी स्वार्थ से भरे काम होते हैं वो सब एक एनपीडी से ग्रसित लोग, ज़्यादातर लोग वही करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, दूसरों के गलतियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों के लाइफ में ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं। और इस तरह के जो मानसिक रूप के जो विकार हैं वो किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद के प्रति बहुत ज़्यादा मोहित होते हैं, मीनिंग दैट कि उनको खुद से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। दूसरों से ज़्यादा वो खुद को महत्व देते हैं, दूसरों के कंपैरिजन में वो अपने आप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ऐसे लोग बाकियों को खुद के मुकाबले में बहुत ही नीचे समझते हैं, मीनिंग दैट कि वो उनके सामने दूसरा लोग कोई अच्छा है ही नहीं, जो है सो हम ही हैं, हम ही लोग अच्छे हैं, मैं ही अच्छा हूँ और मैं ही बेस्ट हूँ, ऐसा इन्हीं लोग का कहना होता है। और ये लोग इतने ज़्यादा गुस्सैल होते हैं कि अगर इनके तरीके के हिसाब से काम नहीं किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो उदास हो जाते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सो अगर इनके अकॉर्डिंग कभी काम नहीं होता है तो ये लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और इन लोगों का एक बेसिक और सबसे कॉमन लक्षण ये है कि जब भी इन लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात इनसे किया जाता है तो ये लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं, मीनिंग दैट कि ये लोग कभी भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की चाह रखते ही नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण, इन लोगों का सबसे मेन मोटिव ये होता है, सबसे बड़ा मोटिव, कि ये लोगों का अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन अपने तरफ खींचना चाहते हैं, चाहे उसके लिए इन लोगों को जो भी करना हो। ये लोग चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जो भी हैं या फिर ये जहाँ पर भी हैं, इनको सारा अटेंशन उन लोगों का इनको ही मिले, ज़्यादा अट्रैक्शन इनको ही चाहिए, हर एक चीज़ में इन्हीं को ज़्यादा अटेंशन चाहिए। सो हम लोगों ने एनपीडी के लक्षण के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर एनपीडी के होने का कारण क्या है। ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो कैसे किसी इंसान में जन्म लेता है, इसका कारण क्या है। सो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे मानसिक मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जो कि व्यक्ति के व्यवहार और विचार पर नियंत्रण ना होने की वजह से होने लगता है या फिर उन लोगों में जन्म लेने लगता है। और एनपीडी भी उनमें से एक है। ये भी जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसी मनुष्य के अंदर जब ये प्रोड्यूस होने लगता है, उसके पीछे का भी यही कारण है कि कोई इंसान जब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने व्यवहार पे, अपने लक्षणों पे, तो बहुत सारे मेंटल कंडीशन उसके अंदर या फिर कह सकते हैं कि मानसिक विकार उत्पन्न होने लगता है। लेकिन अभी तक साइकोलॉजिस्ट का मानना ये है कि जो एनपीडी के लक्षण है या फिर जो कारण है, लक्षण तो हम लोग को पता है लेकिन इसके होने का जो कारण है वो अभी तक पूरी अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। लेकिन फिर भी जो प्राइमरी रीजंस हो सकते हैं, जो मुख्य कारण है, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एनपीडी के होने का मुख्य कुछ कारण है प्रमुख रूप से, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि कोई बच्चा हो, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हो और उसको बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिला हो, भले ही वो गलत काम कर रहा हो, गलती करने के बावजूद भी उसके गार्जियन, उसके माता पिता उसको ओनली प्रेज कर रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ना कि उसको डांट रहे हैं। बल्कि अगर वो गलती भी करता है, कुछ गलत करने के बावजूद भी उसको प्रशंसा ही मिल रहा है, लोगों का टेंशन उसको गलती करने के बाद भी मिल रहा है। सो उसके अंदर एक मेंटलिटी डेवलप हो जाता है कि हम गलती भी कर रहे हैं फिर भी सब मेरे ही साथ है, सबका टेंशन हम ही को मिल रहा है। सो ये मैटर हमारे लिए ये नहीं करता है कि हम अच्छा करें, जो हम कर रहे हैं या फिर जो हम करेंगे वही हमारे लिए सही होगा।
और ऐसे मेंटलिटी हो जाने की वजह से उसके अंदर एनपीडी ग्रो करने लगता है। और भी कुछ कारण है, जैसे कि ये जीवन में घटित कुछ घटनाएं होती हैं, उनका एक्सपीरियंस अगर इन लोगों को ज़्यादा हो जाता है, अगर किसी भी लोग को, या फिर कहें तो उनके उनके आसपास का जो माहौल है वो ज़्यादा बिगड़ने लगता है, इनके जीवन में घटित जो घटनाएं उनको ये ज़्यादा इनको याद रहने लगता है या फिर ज़्यादा अनुभव हो जाता है, तो ऐसे एनपीडी के जो खतरे हैं या फिर एनपीडी के जो लक्षण हैं वो इनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और मेनली रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ कल्चरल प्रभाव भी हो सकता है, जैसे कि अगर कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंस, जो कल्चर होता है वो भी इस तरह के मानसिक विकार पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सो एक तरह से हम लोग कल्चरल इन्फ्लुएंस को भी ले सकते हैं इस पे। और अब अगर हम लोग एनपीडी के उपचार या फिर ट्रीटमेंट की बात करें, तो अभी तक इसका कुछ बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अभी तक नहीं पाया गया है, या फिर अभी तक कुछ इसके बारे में कुछ लोग जान नहीं पाए हैं कि इसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होता कैसे है। लेकिन उसके ट्रीटमेंट में एक सबसे फेमस थेरेपी है जिसको हम लोग कहते हैं टॉक थेरेपी। अगर एनपीडी, अगर डिप्रेशन या फिर और भी कुछ मेंटल कंडीशन की वजह से अगर किसी पर्सन के अंदर डेवलप होता है, तो उसके लिए वो मेडिसिन प्रेफर कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनके लिए क्या करेंगे, मेडिसिन प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर एनपीडी के कुछ और लक्षण है, जो जैसे कि हम लोगों ने बात किया था इसके कारणों के बारे में, तो अगर एनपीडी के कुछ कारण ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसके लिए जो एनपीडी के पेशेंट होते हैं उनको टॉक थेरेपी दिया जाता है। और ये जो टॉक थेरेपी होता है ये ऐसा नहीं है कि 100% सक्सेसफुल ही है, लेकिन फिर भी ये जो है ना आपको मदद करता है कि आप एनपीडी से कैसे उभर पाएँ। ये नहीं है कि आपको ठीक कर देगा, लेकिन इट्स हेल्प्स यू, ठीक है। अब जैसे कि देख लेते हैं कि ये टॉक थेरेपी कैसे हेल्प करता है। जैसे कि आपके साथ जो आपके साथी हैं उनके साथ व्यवहार सुधारने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके जो पर्सनल संबंध है, जो व्यक्तिगत संबंध है, उनको बनाए रखने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अपनी ताकत और क्षमताओं को पहचानने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि कभी कभी आपकी आलोचनाएं भी हो जाती है, अगर आपकी बुराई भी लोग करते हैं, फिर भी आपको अंदर जो आपके अंदर जो सहने की क्षमता है, उस सहन शक्ति को भी ये क्या करता है, उसमें भी आपको मदद करता है कि आप कैसे सह पा रहे हैं या फिर कितना सह पा रहे हैं, आपके इमोशंस को समझने में। यही था टॉक थेरेपी। और टॉक थेरेपी जो होता है वो एनपीडी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बिकॉज हम लोगों ने देख लिया कि वो कैसे हेल्प करता है किसी भी एनपीडी के पेशेंट को। बट अगर आप किसी एनपीडी से ग्रसित व्यक्ति के आसपास हैं, या फिर अगर आपके वो संबंध में या फिर आपके साथ हैं, तो आप लोग उनसे ज़्यादा उलझने की कोशिश ना करें। वो लोग जैसा चाहते हैं आप लोग वैसा उनके साथ बिहेव करें। अगर आप लोग वैसा उनके साथ करते हैं तो वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, और जब वो कंफर्टेबल फील करेंगे देन वो रियलाइज़ करेंगे कि आप भी उनके लिए मैटर करते हो। और जब वो ऐसा पाएंगे तो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। बिकॉज साइकोलॉजी कहता है अगर कोई भी चीज़ को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो देन इट विल बी रियलिटी, वो सच्चाई में बदल सकता है। ये आपके साथ है। अगर आप किसी भी एनपीडी से ग्रसित व्यक्ति के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आते हो, अगर वो जैसा चाहते हैं वैसा ही आप करते हो, देन इट विल बी चेंज। देन ऐसा कुछ हो सकता है, आप चाहे तो बदल सकते हैं वैसे इंसान को। ये आपके पास है, आपके हाथ में है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरे चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप लोग बस हम पे प्यार बरसाते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और लाइक बटन को ज़रूर दबा कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।